Hello children, good morning, namaskar. You are welcome to Gyanodaya Basic Knowledge for 10th classes. I am present for part 41, our lesson 41. In this part or in this lesson, we shall read about present continuous tense with comparative degree. अर्थात इस लेसन में, इस पाठ में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में उन वाक्यों का अध्ययन करने जा रहे हैं जिसमें कंपैरेटिव डिग्री अर्थात तुलनात्मक पद का प्रयोग हुआ है। तुलनात्मक पद का मतलब क्या हुआ? तुलनात्मक पद का मतलब कि वह पतला से पतला होते जा रहा है, वह मोटा से मोटा होते जा रहा है, वह धनवान से धनवान होते जा रहा है। अर्थात जिसमें दिन पर दिन वृद्धि या दिन पर दिन हरासमेंट हुआ हो और वाक्य में इन संदेशों का विवरण प्राप्त हो, तो इन वाक्यों का अध्ययन हम इस रूल से करेंगे, जिसमें आपको बताना चाहूँगा पार्ट 41 प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हम पढ़ रहे हैं, पार्ट 40 पढ़ चुके हैं। अब कुछ रूल से हटकर कुछ भिन्न प्रकार के वाक्य हैं जिनको हम अध्ययन करने जा रहे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वैसे वाक्य जिसकी किसी चीज में लगातार वृद्धि या ह्रास होना प्रदर्शित होता हो। जैसे अब वृद्धि और ह्रास का क्या मतलब? वृद्धि का मतलब कि जैसे वह मोटे से मोटा हो जा रहा है, वह गरीब से गरीब हो जा रहा है, वह धनी से धनी होता है, यानी उसकी कामों में, धनवान बनने में, पैसा इकट्ठा करने में दिन पर दिन वृद्धि हो रही है। तो वृद्धि हो रही है तो उसको हम कहेंगे वृद्धि। और यदि घट रहा है, कैसे घट रहा है कि वह दिन पर दिन पतला होते जा रहा है, दिन पर दिन गरीब होते जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह के वाक्यों का अध्ययन हम इस रूल के आधार पर करेंगे, जिसमें पतला से पतला, मोटे से मोटा, गरीब से गरीब, धनी से धनी, बूढ़ों से बूढ़ा, इस प्रकार और सारा भी वाक्य हो सकता है। तो इसके रूल्स हैं, इस रूल का इस्तेमाल कैसे करेंगे और इसमें किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। जैसे देखिए, सब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट के अनुसार यदि सिंगुलर होगा तो इज, प्लूरल होगा तो आर, आई सब्जेक्ट होगा तो एम, ये सब पहले से पढ़ चुके हैं। इसके साथ ये बोर्ड पर आप देख रहे हैं, इसमें तीन चीज स्पेशली, जैसे देखिए गेटिंग, ग्रोइंग, बिकमिंग, इन तीनों चीजों में से आप किसी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कंडीशन है कि तीनों में से किसी एक का आप इस्तेमाल करेंगे, एक साथ नहीं। और उसके बाद एडजेक्टिव होगा, विशेषण, उसमें ईआर लगेगा, इसलिए कि कंपैरेटिव डिग्री बता चुके हैं आपको। फिर एंड होगा, फिर वही कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव के साथ ईआर और अदर वर्ड्स होगा। कैसे? इस वाक्यों को देखें, एक एक वाक्य को देखें तो समझ में आएगा। जैसे वह पतले से पतला होता जा रहा है, सिंगुलर सब्जेक्ट में, वह पतले से पतला होते जा रहा है या हो रहा है। दोनों सेंटेंस हो सकता है, दोनों को एक ही तरह से बनाएंगे। ध्यान से देखें, वह पतले से पतला होते जा रहा है या वह पतले से पतला हो रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान हो गई। इसलिए अब इसको हम कैसे लिखेंगे? ही इज, अब तीनों में से कोई एक ठो लिख सकते हैं। एक ठो गेटिंग से लिखिए, गेटिंग, तीनों में से एक हो गया। उसके बाद पतला से पतला, पतला से पतला की अंग्रेजी क्या होती है? थिनर।
एंड थिनर। ठीक है, ही इज गेटिंग थिनर एंड थिनर। अब इस वाक्य में थोड़ा सा परिवर्तन करना चाहेंगे। परिवर्तन करने पर इसी वाक्य को कैसे बनेगा, जैसे वह, ठीक है, वह दिन पर दिन, ऐसा सेंटेंस बोला जाता है। वह दिन पर दिन पतला होते जा रहा है। पतला हो रहा है या होते जा रहा है, दोनों को हम एक ही तरह से बनाएंगे। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? ही इज, तो ऐसे बना दीजिए, ग्रोइंग लगा दीजिए। ही इज ग्रोइंग थिनर एंड थिनर। अब एक चीज पे छूट रहा है, दिन पर दिन। दिन पर दिन की अंग्रेजी क्या होगी? वो डे बाई डे, डे बाई डे। ठीक है, एक दूसरा वाक्य देखिए। वे लोग, एक प्लुरल का देखिए, वे लोग दिन पर दिन गरीब होते जा रहे हैं। गरीब हो रहे हैं या होते जा रहे हैं। ठीक है, इसको कैसे बनाएंगे देखिए। दे आर अब गरीब, दे आर, अब इसमें एक लगा दी बिकमिंग। दे आर बिकमिंग पुअरर एंड पुअरर डे बाई डे। ठीक है, वे लोग दिन पर दिन गरीब हो रहे हैं या होते जा रहे हैं, दोनों को इसी तरह बनाएंगे। मैं दिन पर दिन बूढ़े से बूढ़ा हो रहा हूं या होते जा रहा हूं। ठीक है, देखिए, मैं, आई एम गेटिंग, अब बूढ़े से बूढ़ा, इसका मतलब क्या हुआ? ओल्डर एंड ओल्डर डे बाई डे। दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, इसको समझने का प्रयास करें। ये जो लग रहा है, डे ओल्डर एंड ओल्डर, पुअरर एंड पुअरर, थीनर एंड थीनर, इसका मतलब हुआ कि वह पहले से उसकी स्थिति में क्या हो रहा है? हरासमेंट हो रहा है। लोग कहते हैं कि अरे आप तो पहले बहुत अच्छे थे, अब दिन पर दिन आपका स्वास्थ्य गिरता जा रहा है,
आप दिन पर दिन पतले होते जा रहे हैं, पहले जितने थे उससे आपके स्वास्थ्य में गिरावट हो गई। तो इस तरह के वाक्य हमारे क्षेत्रों में, हमारे परिवेश में बोले जाते हैं। इस तरह से इस प्रकार के वाक्यों को भी बनाना जरूरी है कि इस तरह के वाक्यों को हम कैसे बनाएंगे। इसलिए मैं सोचा कि इसको भी इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में दे दिया जाए। तो इसलिए इस प्रकार के वाक्यों में मेन 3 चीज है, गेटिंग, ग्रोइंग और बिकमिंग, ठीक है। और कंपैरेटिव डिग्री 2 बार एड जोड़कर लिखेंगे। जैसे देखिए यहाँ एडजेक्टिव आर और एडजेक्टिव आर। ये है आपको 4, ये है 5। तो इन तीनों में से 1, 2, 3 में से कोई एक, और 4, 5 को तो दोनों को आपको लिखना ही पड़ेगा, और अदर वर्ड्स में आ जाएगा आपको डे बाई डे, ठीक है। इस प्रकार और भी कुछ वाक्य है इस प्रकार हम अब बनाने का प्रयास करें कि और वाक्यों को किस तरह से बनाएंगे। आइए अब हम आगे बढ़ें और इसके प्रयोग पर थोड़ा ध्यान दें। मेनली देखिए 3 चीज है इसमें, गेटिंग, बिकमिंग, ग्रोइंग। इन तीनों में से हम किसी एक को लिखेंगे, इसको ध्यान रखिएगा। इन तीनों में से किसी एक को लिखेंगे। और यहाँ है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव प्लस ईआर, फिर एंड, फिर एडजेक्टिव प्लस ईआर। इन दोनों को साथ लिखेंगे, यानी 4 + 5 को हमेशा साथ लिखेंगे। और इसके बाद अदर वर्ड्स में दिन पर दिन, ठीक है। इस तरह का इसमें जो शब्द होगा इसको यहाँ लिखेंगे, ठीक है। जैसे एक वाक्य और देखें कि तुम दिन पर दिन सुंदर होते जा रहे हो या हो रहे हो, ठीक है। तो जैसे यू आर, अब पुरुष जाते हैं सुंदर, मोर हैंडसम यू आर। देखिए इसमें क्या छूट रहा है, इसमें से एक तो होना चाहिए। यू आर गेटिंग मोर हैंडसम एंड मोर हैंडसम, क्या है, दिन पर दिन, डे बाय डे, डे बाय डे। इसको ध्यान दीजिएगा। जिसमें ईआर लगता है उसको तो बताया था, जिसमें ईआर नहीं लगता है तो उसमें मोर लगाकर कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं। उन वाक्यों का लिखिए, तुम दिन पर दिन सुंदर होते जा रहे हो या हो रहे हो। तो यू आर गेटिंग मोर हैंडसम एंड मोर हैंडसम डे बाय डे। एक और देखिए, वह दिन पर दिन सुंदर होती जा रही है या सुंदर हो रही है। दोस्तों इस वाक्यों पर विचार किया जाए, इसका मतलब हुआ कि आपके शरीर में सुंदरता पहले से और अधिक बढ़ रही है, ये वृद्धि वाला हो गया, ठीक है ना। आपकी सुंदरता में और निखार आ रही है, ठीक है ना। तो इस तरह के वाक्यों को देहात में बोलते हैं, अरे
आप तो जब से वहाँ गए तब से आपके चेहरे में निखार हो गई, मतलब निखार हो रहा है, मतलब वृद्धि हो रहा है, सुंदरता और बढ़ रही है। तो यहाँ लेडीज है वह दिन पर दिन सुंदर होती जा रही है या सुंदर यहीं से जुड़ेंगे हो रही है, ठीक है ना। तो क्या होगा, सी इज, अब गेटिंग का दिया है, ग्रोइंग है तो इस्तेमाल कर लीजिए, ग्रोइंग मोर ब्यूटीफुल एंड more beautiful day by day। अब आइए इसमें और भी कुछ वाक्यों का इसमें समावेश किया जाए जिसको हम आगे चर्चा कर रहे हैं। देखिए दूसरा वाक्य कि वह दिन पर दिन धनी हो रहा है या होते जा रहा है। वह ही इज गेटिंग, धनी का रिचर and richer and richer day by day। यदि दिन पर दिन नहीं रहेगा तो डे बाय डे नहीं लिखेंगे, उतना ही लिखकर छोड़ देंगे। तुम तेज होते जा रहे हो, तेज होते जा रहे हो या हो रहे हो, ठीक है। जैसे यू आर ग्रोइंग, क्या हो रहे हो, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट एंड मोर इंटेलिजेंट, ठीक है, डे बाय डे। ठीक है। और इस प्रकार आप और भी वाक्य इस तरह के नियमों पर आधारित बना सकते हैं और एग्जाम्पल्स के लिए दे दिया। और इस पर ध्यान रखेंगे कि इस तरह के वाक्य जिसमें वृद्धि या ह्रास होता हो, जिसमें पतला से पतला, मोटे से मोटा, गरीब से गरीब, धनी से धनी, बूढ़ों से बूढ़ा, ठीक है ना, तेजों से तेज, नहीं, इस तरह का दिया हो तो इस रूल का हम पालन करेंगे और इस प्रकार बनाएंगे। जिस वाक्य में दिन पर दिन नहीं होगा उसमें डे बाय डे नहीं देंगे, जिसमें दिन पर दिन होगा उसमें डे बाय डे को देंगे। अर्थात इस वाक्य का अर्थ होता है कि उसमें हरासमेंट हो या वृद्धि हो, उसके कामों में एडजेक्टिव जरूर लगा रहेगा, विशेषण। और पतला से पतला, मोटा से मोटा, धनी से धनी, तेज, ठीक है ना। तो इस प्रकार के वाक्यों का अध्ययन हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इस प्रकार बनाते हैं। इस प्रकार हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह लेसन, इस लेसन के अंतर्गत आने वाले वाक्य को आप बढ़िया से समझ गए होंगे और इस प्रकार बनाने का प्रयास करेंगे और अपने दोस्तों, मित्रों और साथियों को भी इसे बनवाने का प्रयास करेंगे, अपने बच्चों को सिखाने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार यदि आपको यह अच्छा लगता है
तो हमारे टीचिंग यानी वीडियो को, पार्ट को, लेसन को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने मोबाइल से दूसरे पर शेयर करेंगे ताकि और भी बच्चे इसी तरह का ज्ञान प्राप्त कर सकें। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा, बाय बाय, ओके।